पूंजी जो है उधार दिया है। भगवान ने कहा कुछ दिन के लिए ले लो, काम चलाओ, फिर अपने कर्मों से आप पुण्य की पूंजी बना लो, सत्कर्म की पूंजी बना लो और फिर ये मुझे लौटा देना। कर्ज लेने का यही तरीका है। और हम करते क्या हैं? बोले शरीर को पाकर ये सब भूल जाते। किसी संत ने कहा, कर्ज में नर्तन मिला था, इसको तू बिसरा दिया। ब्याज का तो जिक्र भी क्या, मूल धन भी खा लिया। अब पता तुझको चलेगा तेरे उस नुकसान का, होने वाला है दिवाला पाप की दुकान का। जबराज के दरबार से जब काल कुर्की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाए। ये जीवन का सत्य है, लेकिन ये सत्य किसी थिएटर में सुनने को नहीं मिलेगा, किसी होटल में सुनने को नहीं मिलेगा, किसी कॉलेज में सुनने को नहीं मिलेगा, किसी सेमिनार में नहीं मिलेगा। ये तो जब सत्संग में आओगे तब सुनने को मिलेगा, तब समझ में आएगा। सर्वत्र तो जगत की ही सत्यता बताई जाएगी, लेकिन ये जगत अनित्य है, इसका बोध तो सत्संग में आकर के। हम उस मूल धन को भी नष्ट कर देते हैं और इस नर्तन को पाकर के हम असत कर्म करके पुनः दुख के सागर में डूबते रहते हैं। यही जीव की विडंबना है। तो जितना समय हमारा भगवान के भजन में, सत्संग में बीत जाए, यही सार्थक समय है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में आपने भगवान की चर्चा श्रवण की। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य जन्म तुझ भगति अभंगा। 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 धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य घड़ी सोई जब हम सत्संग में रहते हैं, वही घड़ी, वही समय हमारा धन्य है, यही सार्थक समय है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात गोकुल पहुंच गए। भयंकर वर्षा हो रही थी, हवाएं चल रही थीं, बिजली चमक रही थी। अर्धरात्रि में, उस अंधेरी रात्रि में वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले। बिना नाव के, बिना किसी बेड़े के, भादों के महीने में जमुना जी पार कर गए। नंद बाबा के घर में अपने बालक को सुला दिया, कन्या को लेकर के चले भी आए, किसी को पता नहीं। ये सब चमत्कार, ये असंभव भी संभव तब हुआ जब भगवान की ऐसी इच्छा हुई। सब भगवान की ही लीला का चमत्कार था। जिस समय भगवान प्रकट हुए उसके पहले भयंकर वर्षा हो रही थी, वातावरण बड़ा भयानक था। और भगवान जब प्रकट हो गए उसके बाद फिर वातावरण भयानक हो गया। लेकिन जिस समय भगवान प्रकट हुए उस समय का काल बहुत सुंदर हो गया। वेदव्यास जी कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभनः। भगवान के प्राकट्य की जब वो बेला आई, रात्रि के ठीक 12 बजे, तो काल अत्यंत मनोहर हो गया।
काल परम शोभन। दिश प्रसेदुर्गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गई, गगन निर्मल हो गया। और मही मंगल भूयिष्ठा, पृथ्वी मंगलमयी हो गई। मही मंगल भूयिष्ठ, पुरग्राम प्रजादिषु, और नद्य प्रसन्न सलीला, नदियों का जल निर्मल हो गया। सरोवर में कमल खिल गए। ह्रदा जल रुह श्रिय, बवौ वायु सुख स्पर्श, सुंदर सुखद स्पर्श प्रदान करने वाली वायु प्रवाहित होने लगी। और मथुरा मंडल में जितने ब्राह्मण थे, द्विज थे, उनके घर में जो अग्निहोत्र की पवित्र अग्नि थी, वह अग्नि अर्धरात्रि में अपने आप प्रज्वलित हो गई। अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत, उन द्विजातियों की पवित्र अग्नि जो शांत थी वो अपने आप समिन्धित हो गई, क्योंकि भगवान यज्ञ पुरुष आ रहे हैं। काल अत्यंत मनोहर हो गया। मनान्यासन प्रसन्नानि, सबके मन प्रसन्न हो गए। सबको अपने अपने मन में विलक्षण आनंद की अनुभूति होने लगी। और जायमाने जने तस्मिन्ने दुर्दुन्दुभयो दिवि, आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। जगुः किन्नर गंधर्वाः, गंधर्व और किन्नर आकाश में गायन करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। और उस रात्रि में देवक्याम देवरूपिण्याम, देवरूपिणी देवकी के द्वारा विष्णु सर्वगुहाशयः, सर्वगुहाशयः, समस्त वस्तुएं, जड़ चेतन जितनी वस्तुएं हैं वो सब वस्तुएं क्या हैं? बोले भगवान का घर है, आवास है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांचों तत्वों के, पृथ्वी जल अग्नि, इन सब के एक एक परमाणु में और अनंत अनंत जीवों में जो गुहाशय परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा सदा विद्यमान रहता है, वे भगवान विष्णु। विष्णु सर्वगुहाशय। ये जितनी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, ये सब परमात्मा का आवास है। उपनिषद में पहला उपनिषद ईशावास्योपनिषद है। और ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र में ही यही भाव वेदों ने कहा। क्या कहा? बोले ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत। एक ही वाक्य में इसी की व्याख्या है। नहीं, इसकी व्याख्या नहीं है, उसकी व्याख्या ये है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में यत्किंचित, जो कुछ भी है, वो क्या है? बोले ईश माने परमात्मा का, आवास माने निवास। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ। यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम। वेद भगवान कहते हैं त्याग पूर्वक विषयों का भोग करो। संसार में जो है तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, त्याग पूर्वक इनका भोग करो। घर में रहो लेकिन घर को त्याग दो। बड़ी विडंबना है, कैसे त्यागें और कैसे रहें, दोनों कैसे होगा? कहते हैं शरीर से घर में रहो लेकिन मन से घर को त्याग दो। हर वस्तु का उपभोग करो लेकिन मन से सबको त्यागे रहो। मन को समझाते रहो अपना कुछ है ही नहीं। यही तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग।
तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य सिद्धनम। और कभी किसी के धन में लोभ मत करो, लालच मत करो। यही उपनिषद का उपदेश है। तो भगवान जो सर्वगुहाशय हैं वे भगवान प्रकट हुए। और ये सर्वगुहाशय भगवान कौन है? बोले भगवान विष्णु। विष्णु शब्द की व्याख्या कथा में मैंने कही। विष्णु का मतलब ही होता है जो व्यापक हो, जो सब जगह घुसा हो, जो सब जगह विद्यमान हो। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। जो समस्त भूतों में निवास करता है, रहता है, उसी का नाम वासुदेव है, उसी का नाम विष्णु है। भगवान विष्णु देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद यथा प्राच्याम दिशींदीरिव पुष्कलः। जैसे पूर्व दिशा में, प्राची दिशा में चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार देवरूपिणी देवकी रूपी प्राची दिशा में भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। और भगवान जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर वरमाला विभूषित भगवान प्रकट हुए। श्रीवत्स लक्ष्मम, भगवान के वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह, भगवान के वक्षस्थल पर दो चिन्ह रहते। बाईं छाती पर तो भृगु जी के चरण का चिन्ह विप्रपादाब्ज चिन्हम, और दाहिने तरफ श्रीवत्स चिन्ह लक्ष्मी जी हृदय में विराजमान रहती। हिंदी में जैसे 7 लिखा जाता है और अंग्रेजी में जैसे 6 लिखा जाता है, नीचे ऐसे गोला बना करके ऐसे, उसी प्रकार भगवती महालक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल में एक चमकती हुई सुवर्ण की रेखा के समान विद्यमान रहती हैं। उसी को श्रीवत्स चिन्ह कहा जाता है। श्रीवत्स चिन्ह, श्रीवत्स लक्ष्मम, श्रीवत्स का लक्षण जिनके वक्ष पर विराजमान है, श्रीवत्स लक्ष्मम। गलशोभि कौस्तुभम, और गले में कौस्तुभ मणि। ऐसे भगवान देवकी के सम्मुख जब प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, ये भगवान का अद्भुत रूप। भगवान तो बालक बनने आए हैं, लेकिन अद्भुत बालक हैं। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम। अद्भुत बालक का मतलब क्या? बोले बालक का अर्थ होता है बच्चा, शब्द है बाल, मूल शब्द है बाल। और बाल शब्द में स्वार्थ में का प्रत्यय हो जाए तो बालक शब्द बन जाता है। स्वार्थ का प्रत्यय मतलब उसका अर्थ नहीं बदलता, जो अर्थ शब्द का पहले था वही अर्थ रहता, एक अक्षर जुड़ जाता। तो बाल शब्द में क जुड़ गया तो बालक। लेकिन भगवान ऐसे बालक नहीं है। बोले तब, बोले अद्भुत बालक है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम। क्या अद्भुत बालक हैं? बोले बालक शब्द का अर्थ किया संतों ने, ये वो बाल में, बाल शब्द में का प्रत्यय जो हुआ वो अर्थ नहीं किया। तब क्या अर्थ किया? बोले बाले बाले कम, जिसके बाल बाल में, जिसके रोम रोम में कम, कम माने ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड विद्यमान है, ऐसे भगवान। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे बालक भगवान। और यही भाव गोस्वामी